सुरक्षा में हिंदुस्तान का आत्मनिर्भर अभियान क्या हो, ये जानना इसलिए और ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि एक तरफ जहां चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्क हमारी सरहद पर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक अदृश्य दुश्मन भी है साइबर सुरक्षा के मामले में, जिससे हिंदुस्तान लड़ने की कोशिश कर रहा है और इस जंग में भी जीतना सुनिश्चित करना होगा। इसी पर बातचीत करने के लिए देश के कानून आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद जी हमारे साथ आज तक पर लाइव जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है रविशंकर प्रसाद जी आपका आज तक पर। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है, सुरक्षा पर आत्मनिर्भर प्लान हिंदुस्तान का क्या है? देश को कैसे आप सुरक्षित करेंगे कि हिंदुस्तान इस वक्त बेहद बेहतर स्थिति में है, किसी भी तरह की सरहद पर अगर तनाव वाली स्थिति पैदा होती है तो उसको आम लोगों को परेशान होने की जरूरत कतई नहीं है। रविशंकर जी। देखिए, जहां तक आपने चीन के बारे में विस्तार से चर्चा की और आपकी चर्चा दिन भर से चल रही है, तो भारत की ओर से कूटनीतिक स्तर पर, भारत की ओर से सैन्य स्तर पर जो भी उचित रिस्पांस देना है, उचित उत्तर देना है, वो काम हो रहा है। आपने देखा होगा कि सेना की ओर से बताया भी गया है कि हमारे सेना के कमांडर और चीन के सेना के कमांडर में चर्चा हो रही है। भारत शांति में विश्वास करता है, शांति के माध्यम से, सद्भाव के माध्यम से मामले को सुलझाना चाहिए। इतना मैं अवश्य कहूंगा, जो आपने कहा है कि ये 2020 का भारत है, 1962 का भारत नहीं है। ये एक बहुत ही सक्षम, एक मजबूत सेना और एक मजबूत नेता नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक बहुत ही समर्पित भारत है, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन फिर कहूंगा, हम शांतिपूर्ण सद्भाव से अपनी बात सुलझाना चाहते हैं, यही हमारा प्रयास रहता है। ये महत्वपूर्ण बातें रविशंकर प्रसाद जी आपने कही हैं, लेकिन अब मैं आ जाती हूं आपके मंत्रालय से जुड़े हुए महत्वपूर्ण सवालों पर। साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी चुनौती हिंदुस्तान के सामने खड़ी हो रही है। इस चुनौती से निपटने के लिए हमारी गोपनीय सूचनाएं दुश्मनों के हाथ ना लगे, इसके लिए क्या है हिंदुस्तान की तैयारी? इस दिशा में क्या काम किया गया है? देखिए, मैं इतना ही कह सकता हूं, ये सब चर्चा आपके साथ टीवी पर नहीं होती और होनी भी नहीं चाहिए। इतना मैं अवश्य कहूंगा कि साइबर सिक्योरिटी की दिशा में जो भी उचित कार्रवाई करने की कोशिश होती है, हम करते हैं और हम करते रहेंगे। हमारे विभाग में, गृह विभाग में, मिलिट्री इंटेलिजेंस में, सुरक्षा के लेवल पर ऐसी व्यवस्थाएं हैं और हम अपने पूरे सरकारी महकमे को, प्रदेश सरकारों को इस दिशा में बार बार लोगों को आगाह भी करते हैं। डिजिटल इंडिया के माध्यम से भारत दुनिया की एक बड़ी डिजिटल ताकत भी बना है। आपने देखा होगा किस तरह 137 करोड़ के भारत में हम लोगों ने 121 करोड़ मोबाइल फोन, 126 करोड़ आधार कार्ड और 37 करोड़ जनधन अकाउंट जोड़ करके लगभग 11 लाख करोड़ रुपए भेजे हैं पिछले 5.5 वर्षों में, और 1,60,70 हजार करोड़ बचाए हैं जो बिचौलिए खा जाया करते थे। इस कोरोना की लड़ाई में जो 1,70,000 करोड़ का पैकेज था, तो हम लोगों ने लगभग 53,000 करोड़ रुपए सीधा गरीबों के बैंक अकाउंट में भेजे हैं जी। और डिजिटल इंडिया में काफी अच्छे काम कर रहे हैं, ई हॉस्पिटल, ई स्कॉलरशिप, बाकी सब ई डिजिटल लिटरेसी। तो भारत दुनिया में आज डिजिटल इंडिया के माध्यम से एक मजबूत, सक्षम भारत बना है। लेकिन आपने सही कहा कि साइबर सिक्योरिटी की चुनौतियां हैं। ये चुनौतियां कुछ स्टेट एक्टर्स के द्वारा भी होती हैं और कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा भी होती हैं, और हमारा सिस्टम उस दिशा में उचित कार्रवाई करता है और करता रहेगा। और लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी ओर से इस बारे में जानकारी भी दी जाती है लोगों को कि किस तरह के कदम आपके मंत्रालय की ओर से उठाए जा रहे हैं। जब मैं देख रही थी तो आगे बढ़ते हुए अब मैं आ जाती हूं मंत्री जी, आपकी ओर से कुछ दिन पहले ही कहा गया कि मोबाइल के क्षेत्र में हिंदुस्तान नंबर 2 है इस वक्त और आगे नंबर 1 बनने की दिशा में कदम बढ़ा चुका है। इसके लिए क्या तैयारियां अब तक की गई हैं? किस तरह से हम आत्मनिर्भर इस दिशा में होने का प्रयत्न कर रहे हैं? आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। थोड़ा इसका बैकग्राउंड देना जरूरी है। हम जब 2014 में सत्ता में आए थे तो भारत का टोटल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन था 1,90,366 करोड़, और 18-19 तक का डेटा है, 19-20 का डेटा फाइनलाइज हो रहा है। 18-19 का डेटा हुआ 4,38,000 करोड़ रुपया टोटल प्रोडक्शन हुआ जी। और
इस बार 19-20 का डेटा पूरा होगा तो ये 5.5 लाख करोड़ का हो जाएगा, अनुमानित हो गया। तो लगभग दुनिया के प्रोडक्शन में इलेक्ट्रॉनिक्स पे 1.3% से 3% की प्रगति हमने की। मोबाइल के मामले में हमारी जब सरकार आई थी तो देश में सिर्फ 2 मोबाइल फैक्ट्री थी। आज मोबाइल और उसके कंपोनेंट के साथ देश में लगभग 250 से ऊपर फैक्ट्री हैं, और जहां आपका स्टूडियो है नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 97 फैक्ट्रियां आ चुकी हैं। तो हमने क्या काम किया है, 50,000 करोड़ का पैकेज दिया है, 40,000 करोड़ उत्पादन प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, बाकी क्लस्टर स्कीम, और जो मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी कंपोनेंट बनाएंगे कि हम चाहते हैं कि सिर्फ दुल्हा ही नहीं आए, उसकी पूरी बारात भी आए, तो फैक्ट्री आए तो उसकी पूरी एंसिलरी कंपनी भी आए। और हम चौथे या 5वें नंबर पर थे जब हमारी सरकार आई थी 14 में मोबाइल बनाने में। आज भारत दुनिया का नंबर 2 हो गया है। 18,000 करोड़ रुपए का मोबाइल बनता था जब हम सत्ता में आए थे, आज हम ले गए हैं 1,75,000 करोड़ पर। और अब हम दुनिया के सेकंड हैं, तो हमारी एम्बिशन है कि हम दुनिया के नंबर 1 बने। इसके लिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया है। और सिर्फ एक चीज बता दूं, इस इंसेंटिव के माध्यम से हम आरंभिक अवस्था में दुनिया की 5 बड़ी मोबाइल कंपनियों को आएंगे कि आप भारत में आओ, उनको हम कहेंगे ग्लोबल चैंपियन, और भारत की 5 मोबाइल बनाने वाली कंपनियों को कहेंगे नेशनल चैंपियन, तुम भी आगे आओ, दुनिया के स्तर पर कॉम्पीट करो। तो आत्मनिर्भर भारत एक ऐसा भारत है जो अपनी प्रतिभा बढ़ाएगा, अपनी क्षमता बढ़ाएगा और दुनिया की ग्लोबल व्यवस्था का एक पार्ट बनेगा। ये हमारी सोच है।